friends, welcome back. World shocked as कुर्ता पजामा लहंगा पूरी तरह भारतीय रंग में रंगे जेडी उषा वैंस. हो, दैट इज अमेजिंग. और सबसे बढ़िया बात है, प्लेन से उतरे हैं, बच्चों ने क्या पहना है, कुर्ता पजामा, बेटी ने पहना है लहंगा. और मजे की बात, मोदी जी से मिलने के टाइम भी जो बच्चे हैं उन्होंने मोदी जी की तरह ही कपड़े पहने हुए थे. छुटकू वाले ने तो ब्लैक कलर के वैसे ही कुर्ता और वो पहन के वैसे ही वो कोट जैसे मोदी जी पहनते, बिल्कुल वैसे ही ड्रेस्ड अप था. तो हमने वीडियो की है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगी, जरूर देखना. ओहो, जिस तरह से बच्चे मोदी जी से घुल मिल गए, और क्या मोदी जी उनको कितना, मतलब उनके साथ उनको मोर के पंख उसके बारे में बता रहे हैं. कमाल था यार, देख के आप हैरान हो जाओ. मोदी जी की खुद आके गोदी में बैठ रहे हैं. कमाल था. तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. उनके जो बच्चे थे उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था. ये तुम तो सड़ रहे होंगे. कुर्ता पहना हुआ था. और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था. बड़ी बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए. बहुत ही ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है. बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है भारत में, दिल्ली में. और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है. क्योंकि हिंदू हैं और तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है भारत के लिए. उनका ये विजिट टू द गार्डियन ये लिखता है, जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट. देखिए, ये चीज होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू. बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई हैं. लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं. और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि खास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ. जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली. क्या करने जाएं वो? ट्रेड करने आएंगे. पागलों, भिखारियों. तो इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस 4 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं. यहाँ उनके बच्चों की भारतीय परिधान में सादगी ने सबका दिल जीत लिया है. वह प्राइम मिनिस्टर मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, भारत में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे. यह दौरा भारत अमेरिका साझेदारी की नई दिशा देगा. अमेरिका के जेडी वैंस 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे. यहाँ उनके परिवार ने भारतीय रंग में ढलकर सभी का ध्यान खींचा. खास तौर पर उनके 3 बच्चे जब पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए तो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गयी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस भारतीय मूल की हैं और उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश के वाडलूरू में स्थित है. भारत में उतरते ही जेडी वैंस अपनी पत्नी और बच्चों समेत अक्षरधाम मंदिर पहुंचे. पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि देखो जेडी वैंस के बच्चों ने कैसे भारतीय पहरावा पहना हुआ है और वो पूरी तरह भारतीय कल्चर में रंगे हुए नजर आ रहे हैं. जेडी वैंस साहब जो है वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ. तो किसके साथ पहुंचेंगे? पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है. देखो तो तकलीफ हो रही है. आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी. ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है, ठीक है जी. इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी, उनको नारायण. और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि खास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है,
स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर, ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर, और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है मेरे ख्याल है पढ़ ले बेटा, 25 फुट हाइट है, सामने लिखा 611 ऐसे ऐड कर रहे जैसे मैं अपनी मेमोरी से करूँ, सामने लिखा हुआ होगा। ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वेंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वेंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई, उषा वेंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया की बेटी जी वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका यार, वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन प्रियंका की बात कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहे थे जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वेंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शुएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो डाइवोर्स करके बैठ गया वो, भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है, और उनको इंडिया के तुम्हारे तो रोने वाला होगा साहब हैं, उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, और लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं ये मंदिर से आगे ही नहीं पहुंच पा रहा है, इसका तो वहीं पे सुई अटक गई, मंदिर सुई वहीं अटक गई भैया, ये रिलीजन से आगे तो निकल ही नहीं सकता है, वहीं पे अटक जाते हैं सुई, पागल हो गए। पर एनीवे वीडियो बहुत सुंदर है, जिस तरह से वेलकम हुआ है, जिस तरह से ये आए हैं, दिख रहा है दे लव फॉर इंडिया ऑल्सो। जो उस पर बच्चों को अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में बनाया, दैट शोज कि कितना अटैचमेंट है इंडिया के साथ। कोई ऐसे ही अपने बच्चों को इस टाइप से ड्रेस करके नहीं लेके आते, खासकर जब पता है कि उनकी वाइफ जो है इंडियन है, तो वो अंडरस्टूड भी है। और अगर इन्होंने तभी इतना ही देखा है, इनको बोलो अगर मोदी जी के साथ बच्चों ने कैसे घुल मिले हैं, जेडी वैंस कैसे हंस रहा है वहां पे बैठा हुआ, पूरी ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली के मेंबर्स बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं, ये तो दुख में मर ही जाएंगे। और अभी और देखो, अभी जब मीटिंग्स होंगी, डील्स होंगी, तो पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना के क्या हाल होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। चाइना तो बहुत टेंस है, वो बहुत टेंस्ड है, उसकी तो जान सुखी पड़ी होगी। और इनको भी देख के पाकिस्तानियों को भी हो रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये वो यूएसए है जिसको बेवकूफ बना के हम पैसा खाते थे, अब ये हमको कोने में यूं मार के कोने में कर दिया है। और इंडिया के साथ बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, बहुत ही अच्छी फुटेज आई है, बहुत अच्छे क्लिप्स आए हैं। इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में देखो ना, सारा देखा है, मोदी जी का नजर आ रहा है कि वो बच्चों से कितने मजे कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये ह्यूमन एस्पेक्ट दिखा रहे हैं ऑफ जेडी वैंस और उसकी वाइफ जो है, ह्यूमन एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। ये मत देखो कि वो कौन है क्या नहीं है, ह्यूमन जैसे है। इट्स वेरी नाइस, बिल्कुल। और मोदी जी जैसे बच्चों के साथ कर रहे हो, यूं उनके बच्चों को, बेटों को, बच्चे को, बेटे को, कमाल ही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।